हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। हम पढ़ेंगे कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज क्या होती हैं और वो कैसे होती हैं। तो हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कॉर्नरी आर्टरीज क्या होती हैं। कॉर्नरी आर्टरी वो आर्टरीज होती हैं जो हार्ट तक ब्लड की सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन के साथ, न्यूट्रिएंट्स के साथ, जो हार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करती हैं। इट्स कॉल्ड अ कॉर्नरी आर्टरी। तो किसी भी कारण की वजह से कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर दिक्कत आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना, उसको हम बोलेंगे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ये डेथ का एक लीडिंग कॉज माना जाता है। एंड द कॉमनेस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, और कॉमनेस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंदर आता है सीएडी। occurs when coronary arteries, the major vessels that supply blood, oxygen, nutrients, तो जो क्या करती हैं, हार्ट तक ब्लड को पहुंचाने में हेल्प करती हैं, मेजर वेसल्स मानी जाती हैं। बिकम्स डैमेज, जो डैमेज हो जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपॉजिट, किसकी वजह से कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है आर्टरीज के अंदर। जब कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा और वो एक प्लेक फॉर्मेशन बना लेगा, इट्स कॉल्ड अ, इसको हम बोलेंगे अर्थरोस्क्लेरोसिस। एंड इन्फ्लेमेशन यूजुअली कॉजिंग सीएडी, जो किसका कारण है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज तब होती है जब कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपॉजिट्स इकट्ठा होते रहते हैं और वो एक प्लेग बना लेते हैं, आर्टरीज के अंदर एक प्लेग फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होती है। जैसे कि नॉर्मल हार्ट एंड आर्टरीज है। नॉर्मल हार्ट ऐसा हार्ट है, ये प्रॉपर नॉर्मल हार्ट है, और इसकी कॉर्नरी आर्टरीज भी नॉर्मल है। देन जब कॉर्नरी आर्टरीज नॉर्मल है तो ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छे से हो पाएगी, ब्लड के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा सप्लाई होने में। और ये क्या है, आर्टरी विद प्लेग बिल्डअप, आर्टरीज के अंदर प्लेग फॉर्मेशन हो गया है, मींस कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है। किसकी वजह से होगा, फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर। क्या होगा, इसकी वजह से कॉर्नरी आर्टरीज जो है वो नैरो होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि ऊपर पिक्चर में है कि नैरो होना स्टार्ट हो गई हैं। क्यों हो गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, प्लेक का फॉर्मेशन हो गया है, डिपोजिशन हो गया है। किसका डिपोजिशन हो गया है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड प्रॉपर अमाउंट में सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है। क्या हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है। इसका पाथवे है वो क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, छोटा हो गया है ये पाथवे। देखिए, ये पाथवे एकदम नैरो हो गया है और छोटा हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। डेफिनेशन, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज नोन एज इस्चेमिक हार्ट डिजीज, इसको इस्चेमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। इस्चेमिक का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में हार्ट की मसल्स तक नहीं पहुंच पाती, इसको हम बोलेंगे इस्चेमिक। इस्चेमिक हार्ट डिजीज इट इज अ पार्शियल, ये पार्शियल हो सकती है, एंड कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इन कॉर्नरी आर्टरी ब्लड फ्लो ड्यू टू अर्थरोस्क्लेरोसिस। किसकी वजह से, अर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से पार्शियल या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो ना होना। अर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है डेवलप फैटी प्लेग इन इनर वॉल ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज की इनर वॉल लाइनिंग के अंदर क्या होना, फैटी प्लेग कलेक्ट हो जाना या फिर कोलेस्ट्रॉल का इकट्ठा हो जाना, उसको बोलेंगे अर्थरोस्क्लेरोसिस। कॉजेस पढ़ते हैं, कारण क्या है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के। फर्स्ट है, मेन रीजन है अर्थरोस्क्लेरोसिस। सेकंड रीजन है कॉर्नरी वेसोस्पाज्म। कॉर्नरी वेसोस्पाज्म का मतलब होता है नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का नैरो हो जाना। नेक्स्ट है कॉर्नरी एम्बोलिज्म। कॉर्नरी एम्बोलिज्म, कॉर्नरी एम्बोलिज्म का मतलब होता है फैट या किसी भी ब्लड क्लॉट की वजह से आर्टरीज के अंदर ब्लॉक हो जाना। आर्टरीज जो है वो ब्लॉक्ड हो जाएंगी, किसकी वजह से, कोई भी ब्लड क्लॉट की वजह से या फिर फैट क्लॉट की वजह से। इट इज अ ब्लॉक्ड आर्टरी दैट अकर ड्यू टू ब्लड क्लॉट दैट डेवलप इन अराउंड द हार्ट, और हार्ट के अराउंड कलेक्ट हो जाना। किसी भी आर्टरीज के थ्रू ब्लड क्लॉट आएगा और कॉर्नरी
ये आर्टरीज के अंदर कॉर्नरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा, जिसको बोलेंगे कॉर्नरी एम्बोलिज्म, की कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर एम्बोलिज्म हो जाना। नेक्स्ट है कॉर्नरी अर्थराइटिस। कॉर्नरी अर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज। कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, वॉल की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इट इज कॉल्ड अ कॉर्नरी अर्थराइटिस। कॉजेस क्या क्या हो गए, एर्थरोस्क्लेरोसिस, नेक्स्ट है कॉर्नरी वेसोस्पाज्म, नेक्स्ट है कॉर्नरी एम्बोलिज्म, नेक्स्ट है कॉर्नरी अर्थराइटिस। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या क्या रहेंगे, हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ जाना, ओबेसिटी, वेट बढ़ना, डायबिटीज मेलाइटस, स्मोकिंग, हाई फैटी डाइट, कोई बहुत ज्यादा ऑयली चीज खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। फैमिली हिस्ट्री या फिर प्रीवियस किसी फैमिली मेंबर को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो, जिसकी वजह, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट है फिजिकल इनएक्टिविटी एज। फिजिकल इनएक्टिविटी एज ये एक रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के। फर्स्ट, असिम्प्टोमेटिक इन अर्ली स्टेज, कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे अर्ली स्टेजेस के अंदर। नेक्स्ट है लेटर स्टेज, जब कुछ टाइम हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स अराइजेस ऑफ हार्ट डिजीज। साइन एंड सिम्टम्स जो है वो शो करना स्टार्ट होंगे। फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, एंजाइनल चेस्ट पेन रहेगा पेशेंट को। सडन डेथ भी हो सकती है, बिकॉज कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर या तो एम्बोलिज्म हो गया है, या वेसोस्पाज्म हो गया है, या अर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। सिम्टम्स रहेंगे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के भी साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, इस पिक्चर के थ्रू हम पढ़ते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। चेस्ट पेन रहेगा, शॉर्ट ब्रेथ रहेगी, यानी कि पेशेंट को ब्रेथ सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। डिस्निया हो सकता है, जैसे कि ये कॉर्नरी आर्टरीज हैं, इसके अंदर क्या हो गया, कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर क्या है कि फैटी प्लेग कलेक्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए फैटी प्लेग कलेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में क्या हो रहा है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगा तो इस्टीमिया हो जाएगा। इस्टीमिया इस्टीमिया इज अ डिजीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स, जो क्या करती है, डिक्रीज कर देती है ब्लड फ्लो को, ऑक्सीजन ही प्रॉपर अमाउंट में हार्ट मसल तक पहुंच पाएगी। बिल्ड फैटी प्लेग इन कॉर्नरी आर्टरीज ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और चेस्ट पेन होगा। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर फर्स्ट है ड्यू टू कॉजेस, किसी भी कारण की वजह से, हाई फैटी डाइट है, या फिर वेसोस्पाज्म है, या तो अर्थरोस्क्लेरोसिस है, या स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, या फिर फैमिली हिस्ट्री में किसी को हुआ हो, कोई भी एक रीजन हो सकता है, या हाइपरटेंशन भी एक रीजन हो सकता है, बीपी का बढ़ जाना। नेक्स्ट है ये क्या करेगा, ये लिपिड कोलेस्ट्रॉल, फॉर्मेशन ऑफ एंडोथेलियम लेयर ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की एंडोथेलियम लेयर के अंदर क्या कर देगा, लिपिड या फिर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ फैटी स्ट्रिप, जैसे जैसे फैट की लाइनें बढ़ती जाएंगी कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर, फिर क्या होगा, प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेशन होगा वहां पर। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्लेग, फाइब्रस प्लेग का फॉर्मेशन हो जाना, यानी कि जब फैटी स्ट्रीक बनती रहेंगी तो उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्लेग बनना स्टार्ट हो जाएगा। देन क्या होगा, पार्शियल एंड कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉर्नरी आर्टरी, या पार्शियल एंड कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाएगा कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर। जब कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होगा तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। जब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा पाएगी, तो वहां पर इस्चीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन होगा और ब्रेथलेसनेस होगी, कि यानी कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी।
ओके फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे और नर्सिंग डायग्नोसिस पढ़ेंगे।